आपने कभी सोचा है 400 किलोमीटर ऊपर 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहे स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस आना कितना मुश्किल और खतरनाक सफर है? और कैसे आते हैं एस्ट्रोनॉट स्पेस से जिंदा वापस? ये कोई आम सफर नहीं, ये साइंस, इंजीनियरिंग और हिम्मत की कहानी है। तो चलिए आज हम शुभांशु शुक्ला की वापसी के सफर को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। वापसी की प्रक्रिया शुरू होती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर कई दिनों तक एक साथ काम करने के बाद क्रू मेंबर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। शुभांशु शुक्ला और उनके साथी एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में एंटर करते हैं। जरूरी सामान चेक करने के बाद कैप्सूल का हैच अंदर से सील कर दिया जाता है। यह एक क्रिटिकल मूवमेंट है क्योंकि अब उनका कनेक्शन आईएसएस से टूटने वाला है। नासा के कमांड सेंटर से गो सिग्नल मिलते ही अनडॉकिंग सीक्वेंस शुरू होता है। कैप्सूल में आईएसएस को जोड़े रखने वाले हुक्स धीरे धीरे खुलते हैं। बिल्कुल हल्के झटके के साथ ड्रैगन कैप्सूल स्टेशन से अलग हो जाता है, लेकिन इतना काफी नहीं है। अब कैप्सूल के छोटे छोटे थ्रस्टर, जिन्हें ड्रैको थ्रस्टर कहते हैं, फायर होते हैं। ये कैप्सूल को धीरे धीरे आईएसएस से दूर एक सेफ डिस्टेंस पर ले जाते हैं। यह इसलिए जरूरी है ताकि वापसी के अगले स्टेप के दौरान कैप्सूल स्टेशन से टकरा ना जाए। एक बार सेफ डिस्टेंस पर पहुंचने के बाद वापसी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है डी ऑर्बिट बर्न। इसमें ड्रैगन कैप्सूल के मेन थ्रस्टर कुछ मिनट्स के लिए फायर होते हैं। ये बर्न कैप्सूल की स्पीड को कम कर देता है, जिसकी वजह से वो अर्थ की ग्रेविटी के प्रभाव में आकर नीचे गिरना शुरू कर देता है। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। अब धरती पर वापसी तय है। डी ऑर्बिट बर्न के ठीक बाद एक और जरूरी प्रोसेसर होता है ड्रैगन ट्रंक सेपरेशन। आप जो ये कैप्सूल के पीछे सिलेंडर जैसा देख रहे हैं, इसका ट्रंक है। इसमें सोलर पैनल्स और कूलिंग सिस्टम लगा होता है, जिसकी अब जरूरत नहीं। इस ट्रंक को अलग कर दिया जाता है और ये ट्रंक पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते जलकर राख हो जाता है। इसको अलग रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके पीछे ही छिपा है कैप्सूल का रक्षा कवच। उसका हिट शील्ड ट्रंक अलग होते ही कैप्सूल 180 डिग्री पर घूम जाता है ताकि उसका हिट शील्ड वाला हिस्सा आगे की तरफ हो जाए। अब शुरू होती है असली अग्नि परीक्षा 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब कैप्सूल धरती के एटमॉस्फेयर में घुसता है तो हवा के घनेपन की वजह से उसके आगे एक प्लाज्मा की लहर बन जाती है और इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये इतनी ज्यादा गर्मी है जो स्टील को भी पिघला दे। इस एक्सट्रीम हिट से एस्ट्रोनॉट को यह हिट शील्ड ही बचाती है, जो एक स्पेशल मटेरियल से बना होता है जो जलने पर खुद पिघलता है और गर्मी को कैप्सूल के अंदर आने नहीं देता। इस प्रोसेसर के दौरान कुछ मिनट्स के लिए कैप्सूल का संपर्क जमीन से पूरी तरह टूट जाता है। यह पल कैप्सूल के अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट के लिए सबसे ज्यादा टेंशन से भरे होते हैं। एटमॉस्फेयर की आग से निकलने के बाद भी कैप्सूल की स्पीड अभी भी बहुत ज्यादा है। अब लगभग 5,700 मीटर की ऊंचाई पर कैप्सूल के दो छोटे ड्रैगन पैराशूट्स खुलते हैं। इनका काम कैप्सूल को स्टेबलाइज करना और उसकी स्पीड को अचानक कम करना है और फिर लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर आती है। सबसे खूबसूरत तस्वीर, कैप्सूल के 4 बड़े मेन पैराशूट्स एक एक करके खुल जाते हैं और ये 4 पैराशूट मिलकर कैप्सूल की स्पीड को 25 से 30 किलोमीटर पर आवर तक, यानी सेफ लैंडिंग स्पीड तक ले आते हैं। अब सब कुछ शांत है। ड्रैगन कैप्सूल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। समुद्र में नासा और स्पेसएक्स की रिकवरी टीम पहले से ही तैयार रहती है और आखिरकार हल्के से झटके के साथ कैप्सूल समुद्र में गिराया जाता है। रिकवरी बोट तेजी से कैप्सूल तक पहुंचती है और उसे सिक्योर करती है और एक बड़े रिकवरी शिप को क्रैन की मदद से उठा लिया जाता है। शिप पर आने के बाद कैप्सूल का दरवाजा खोला जाता है और हमारे हीरो शुभांशु शुक्ला अपने साथियों के साथ 14 दिन बाद धरती की हवा में सांस लेते हैं। एक लंबे और खतरनाक सफर के बाद वह सुरक्षित वापस लौट आए हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज तक नासा का कोई भी वापसी मिशन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर पृथ्वी पर वापस आ रहा हो, फेल नहीं हुआ है। इस मामले में नासा और उसके सहयोगियों का रिकॉर्ड 100% सही रहा है। हालांकि लोग अक्सर 2003 की शटल कोलंबिया दुर्घटना के बारे में सोचते हैं। यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि कोलंबिया शटल आईएसएस से नहीं लौट रहा था। वह एक अलग 16 दिवसीय साइंस मिशन पूरा करके वापस आ रहा था और वायुमंडल में
री एंट्री के वक्त टूट गया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें